और वो भी वायदा झूठा साबित होता है, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं ये मोदी की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है। अब वो शर्म तो उन झूठे लोगों को आनी ही चाहिए। महिलाओं के बच्चों को शिक्षा से वंचित कर, रोजगार की बात नहीं करेंगे, ये शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी या महंगाई कम करने की बात नहीं करेंगे। गारंटी दे रखी है अपने मित्रों को, करोड़पति अरबपति जो कॉर्पोरेट मित्र हैं उनको गारंटी दे रखी है कि भाई मैं जनता को उल्लू बनाता रहूंगा, तुम लूट मचाते हैं। की वैल्यू जो दिन पे दिन गिरती जा रही है उस पर बात नहीं करेंगे। विकास हो रहा है ना, वो उनके घोंसले तोड़े जा रहे हैं। हर दिन हम सुनते हैं दिल्ली के कहीं रोहिंग्या के नाम पर, कहीं पर किसी अल्पसंख्यकों के नाम पर, हर जगह पे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। रोहिंग्या की बात इन्हीं के मुंह पर उल्टी जाती है, क्योंकि रोहिंग्या को अंदर लाने वाले भी यही होंगे अगर वो असल में रोहिंग्या है तो। बसाने वाले भी यही हैं, क्योंकि सीमा इनके नियंत्रण में है। क्या नाम है उनका, वो महिलाओं का विकास जरूर हो रहा है, या हमारी रेखा गुप्ता जी का विकास भी हो रहा है, जो पूरे मतलब भद्दी भद्दी गालियां ट्विटर पे देने के बाद भी सबसे सम्मानजनक पद दिल्ली का पा गई। इनका तो विकास हो रहा है, लेकिन शिकार होकर आत्महत्याएं कर रहे हैं। उनको 2500 रुपए देने का वायदा करके ये बेवकूफ बनाते हैं, उनको तोड़ो है। रेखा गुप्ता आज बात करती हैं तो रोहिंग्या की बात करती हैं। हाँ, ऐसे तो भाई देश में आक्रमणकारियों का आना सही नहीं था, फिर कहाँ थे वो हिंदू राजा? वो हिंदू राजा इतने काय डरपोक क्यों थे? अब उन पर भी तो एक्शन लीजिए ना, कि उन्होंने क्यों अंग्रेजों को और मुसलमानों को इस देश में आने दिया। आज नमस्कार, मैं पूनम और आप देखना शुरू कर चुके हैं विस्तार भारत। जिस तरीके से आप सभी को पता है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी कैंपेनिंग कर रही थी तो लगातार एक नारा जो लगातार बीजेपी और मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता दे रहे थे कि अगर दिल्ली में हमारी सरकार बनती तो महिलाओं को 2500 रुपए हर महीने देंगे, अगर दिल्ली में हमारी सरकार बनती तो होली को सिलेंडर भी देंगे। लेकिन 2500 का जो वादा था वो भी निकल गया है और उसमें कई शर्तें भी लागू करती। होली का जो वादा है वो भी निकल गया है। लेकिन क्या हम बातचीत करने के लिए जुड़ेंगे, हमारे साथ शारदा दीक्षित मैम है। मैम से जानेंगे कि अब दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बन गई है, महिलाएं कितना कुछ विकास देख पा रही हैं और क्या सोच पा रही हैं कि दिल्ली में भाजपा की सरकार है तो महिलाओं का कितना विकास होगा। सीधा जुड़ने की कोशिश करेंगे। मैम, सबसे पहला सवाल, भाजपा ने जब दिल्ली में कैंपेनिंग की थी तो उन्होंने ये कहा था कि अगर हमारी सरकार आती तो हम हर महिलाओं को 2500 देंगे, लेकिन अब भाजपा ने शर्तें लगा दी हैं। क्या शर्तें लगाना सही है? देखिए, केवल दिल्ली में ही नहीं, इनकी सरकारें तो महाराष्ट्र में भी हैं, एमपी में भी हैं, हरियाणा में भी हैं, बहुत सारे 20 राज्यों में कम से कम इनकी सरकारें हैं। और ये हमेशा जो भीख देकर वोट बटोरने की कोशिश करते हैं। ये रोजगार की बात नहीं करेंगे, ये शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी या महंगाई कम करने की बात नहीं करेंगे, या विदेशों में जो हमारे लाखों छात्र जाते हैं और हमारे देश का जो बेशकीमती जो हमारी फॉरेन करेंसी है वो बर्बाद होती है, उस पर बात नहीं करेंगे। रुपए की वैल्यू जो दिन पे दिन गिरती जा रही है उस पर बात नहीं करेंगे। उन मुद्दों को इलेक्शन में नहीं लाएंगे, ये उन मुद्दों को लाएंगे जिससे कि जो भोली भाली बेचारी जनता है, जिनकी राजनीतिक चेतना का स्तर बहुत ही लो है, क्योंकि शिक्षित तो किया नहीं। 75 सालों के इस आजादी ने देश की जो शिक्षा की जो रीढ़ तोड़ के रख दी है, और खास करके अभी एनईपी 2020 के आने के बाद तो बिल्कुल ही शिक्षा बदहाली की कगार पर पहुंच गई है। सवाल तो ये है ना कि भारतीय पूरी करूं कि ऐसी जनता को है, ऐसी महिलाएं जो महंगाई के बोझ से करहा रही हैं, ऐसी महिलाएं जिनके बेटे, पति, भाई गरीबी और बेरोजगारी का शिकार होकर आत्महत्याएं कर रहे हैं, उनको 2500 रुपए देने का वायदा करके ये बेवकूफ बनाते हैं। और वो भी वायदा झूठा साबित होता है, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं ये मोदी की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है। अब वो शर्म तो उन झूठे लोगों को आनी ही चाहिए। वो गारंटी देकर भी, देश का कोई प्रधानमंत्री अगर इस तरह की गारंटी देकर कि मैं जब शपथ के बाद अगले दिन ही पहली मीटिंग में ही, बैठक में ही हो जाएगा, और 5 हम ये इसके सिलेंडर देंगे फ्री होली पे, सब क्या भिखारी बनाने की बात। कहते हैं मोदी की गारंटी काम करती है देश में, मोदी है तो मुमकिन है, नारा भी दिया जाता है। बिल्कुल काम करती है, बहुत अच्छी तरह काम करती है। उनको सत्ता की सीढ़ियां बनाने देने के लिए बहुत अच्छी तरह काम करती है। मोदी ने गारंटी दे रखी है अपने मित्रों को, करोड़पति अरबपति जो कॉर्पोरेट मित्र हैं उनको गारंटी दे रखी है कि भाई मैं जनता को उल्लू बनाता रहूंगा,
तुम लूट मचाते रहो। 300 के सिलेंडर को मैं 1100, 1000, 1200 का कर दूंगा, क्योंकि कंपनियों के हाथ में डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस और अब बिजली को भी सौंपने जा रहे हैं। शिक्षा, चिकित्सा सब कुछ कंपनियों से खरीदेगा आम जनता, और खरीदेगी आम जनता। और ये गारंटी वो उन मित्रों को देता है कि मैं गारंटी दे रहा हूं कि तुम्हारी तिजोरियां मैं भरता रहूंगा, तुम जनता के गले काटो, तुम बैंकों से लोन लो, मैं तुम्हारे लोन राइट ऑफ कर दूंगा, मैं तुम्हारी जनता को, हमारी जनता को तुम्हें लूटने की खुली छूट दूंगा। तुम चाहे कितना ही भी लूटो, कितने भी काम करो, लेकिन मुझे तुम कुछ करोड़, हजारों करोड़ रुपए जो है मुझे चंदे में दे देना, जिससे कि मैं चुनाव जीत सकूं, जिससे कि मैं भिखारी बना सकूं जनता को। अब दिल्ली की जो सीएम है वो रेखा गुप्ता है, महिला है, तो महिलाओं का कितना विकास हो पाएगा दिल्ली में? और डबल इंजन की सरकार है, क्या देख रहे हैं आप? विकास हो रहा है ना, वो उनके घोंसले तोड़े जा रहे हैं। हर दिन हम सुनते हैं दिल्ली के कहीं रोहिंग्या के नाम पर, कहीं पर किसी अल्पसंख्यकों के नाम पर, हर जगह पे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। यही तो उनका महिलाओं का विकास किया जा रहा है ना। महिलाएं जो बेचारी अपने जैसे तैसे लोगों ने अपना पेट काट के कुछ प्लॉट लेके उस पे 2 कमरे बनाकर रह रहे थे, अभी अवैध दिख रहे हैं इनको जब वो बने हैं। और यहाँ पर जो पूरी दिल्ली में डीडीए मालिक है जमीनों का, उस कंडीशन में ये आज उनको, जब वो 20-20, 30-30, 40-40 साल से रह रहे हैं, अरे इन्होंने तो उसको भी नहीं छोड़ा जो रेड होल से, जिसने वो मजदूरों को उसमें से, खदान में से निकाला था, उसका घर भी बुलडोजर चला के तोड़ दिया था। ये अवैध इनको वहीं दिखता है जहां पर इनको लगता है कि इन लोगों ने हमें वोट नहीं दिया। ये उन लोगों को घरों से बेघर करके, बुलडोजर चला के ये विकास महिलाओं का कर रहे हैं। महिलाओं के बच्चों को शिक्षा से वंचित कर रहे हैं, महिलाओं के पति और भाइयों को नौकरी से वंचित कर रहे हैं। लेकिन उन महिलाओं का विकास जरूर कर रहे हैं जो महिलाएं इनके अकॉर्डिंग चल रही हैं, और कॉर्पोरेट के मुनाफे बढ़ाने के लिए सीतारमण जैसी महिलाएं, एक वो जो सेबी की चेयरपर्सन थी, क्या नाम है उनका, वो महिलाओं का विकास जरूर हो रहा है। या हमारी रेखा गुप्ता जी का विकास भी हो रहा है, जो पूरे मतलब भद्दी भद्दी गालियां ट्विटर पे देने के बाद भी सबसे सम्मानजनक पद दिल्ली का पा गई। इनका तो विकास हो रहा है। लेकिन जो मेहनत कश महिला है, कहा यह जाता है कि किसी के पास से क्या मतलब, अब तो वो दिल्ली की सीएम है। आज भी तो वो कुछ नहीं कर रही है ना। हम तो पास्ट को भूल जाएंगे, तो ये भी तो औरंगजेब के पास्ट को भूल जाए ना। अब वो ये पास तो अभी 1-2 साल 5-7 साल का है, वो पास तो 300 साल का जिसे नहीं भूल रहे, वो पास तो हजारों साल का ये लोग नहीं भूलने दे रहे। ये तो अपने पास्ट को कह रहे हैं भूल जाओ। जो इन्होंने कुकर्म आज करे और जो दिख रहे हैं, जो कि सबूत भी हैं, उनके तो सबूत भी नहीं है। वो मरे हुए मुर्दों को उखाड़ने के लिए तो ये सारी मंदिरों के नीचे, मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने में खोद खोद के लगे हुए हैं, और अपने पाप कर्मों को छुपा रहे हैं उस मंदिरों की मिट्टी के नीचे, उन मस्जिदों की मिट्टी के नीचे। कहा ही जाता है कि मंदिरों के ऊपर मस्जिद बनाना भी तो सही नहीं है ना। हाँ, ऐसे तो भाई देश में आक्रमणकारियों का आना सही नहीं था। फिर कहाँ थे वो हिंदू राजा? वो हिंदू राजा इतने काय डरपोक क्यों थे? अब उन पर भी तो एक्शन लीजिए ना, कि उन्होंने क्यों अंग्रेजों को और मुसलमानों को इस देश में आने दिया। आज तुम अपनी छातियां उन हिंदू राजाओं को लेके पीटो ना, है मुसलमानों को, या मुसलमानों को ही पीट रहे हो, तो उनके लिए तुम छातियां पीट रहे हो। अंग्रेजों के तो तुम गले मिल रहे हो। अंग्रेज तुम्हें लूटते रहे, पहले दिन से वो लुटेरे बनकर आए, आखिर में लूट कर ले गए, हमारे लाखों शहीद कर गए। इन्होंने कम से कम हमारे देश का संपदा इकट्ठी करके यहीं पे तो मस्जिदें बनाई, यहीं पे तो ताजमहल बनाए, यहीं पे तो लाल किला और जामा मस्जिद बनाए। वो तो सारा सब कुछ ले गए लूट के। भारत की धन दौलत से ही मैनचेस्टर की मिलें चली, वो नहीं याद रखा इन्होंने केवल ये याद रखा कि क्या क्या यहाँ इन लोगों ने बनाए हैं, उनको तोड़ो। है रेखा गुप्ता आज बात करती हैं तो रोहिंग्या की बात करती हैं। आप उन्हें सत्ता में बैठते ही रोहिंग्या याद आ गए, उससे पहले रोहिंग्या नहीं थे। और बहुत रोहिंग्या दिल्ली में बसे हुए हैं, तो उनको तो निकालना जरूरी है ना। हाँ, बिल्कुल निकालना जरूरी है, क्योंकि सीमाओं बीएसएफ, सीमाओं पर सीआरपीएफ, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और हमारी फौजें क्या कर रही हैं? रोहिंग्या की बात इन्हीं के मुंह पर उल्टी जाती है, क्योंकि रोहिंग्या को अंदर लाने वाले भी यही होंगे, अगर वो असल में रोहिंग्या है तो। बसाने वाले भी यही है, क्योंकि सीमा इनके नियंत्रण में है। मैं और आप तो उनको बुला के न्योता देके नहीं ला रहे, केजरीवाल भी बुला के नहीं ला रहा था, ये तो लाए तो तुम ही बुला के लाए हो, और तुम ही उन्हें भगाओगे
और तुम्हें उनके घर तुड़वाओगे, क्या पता रोहिंग्या के नाम पे हमारे 40-40, 50-50 साल से बसे हुए लोगों के घर उजाड़ रहे हो तुम। तो रोहिंग्या का जो मुद्दा है ये झूठ फरेब और इन लोगों की चालाकी है, जिससे उनका नाम लेकर ये लोगों के जो झुग्गी झोंपड़ियों से लोगों के घर उजाड़ सके और वहां पर बिल्डर्स को दे सके। कॉर्पोरेट बिल्डर्स आज छटपटा रहे जमीनों के लिए है। 99% जमीन बॉम्बे में अडानी को सौंप दी। दिल्ली की जमीनों पर भी इनकी नजर है। दिल्ली देहात के गांव की जो जमीनें बची हुई हैं उनको भी लैंड पूलिंग के नाम पर ये लूटने के लिए कानून ला रहे हैं। और ये जो झुग्गी झोंपड़ियां जहां जहां पर हैं उनको घर देने के वायदे के साथ ये उनसे चुनाव में वोट लिए थे और अब उनके घरों को तोड़कर ये उन्हें दिल्ली से बाहर फेंकना चाह रहे हैं, जिससे कि दिल्ली को पेरिस बनाकर ये केवल कॉर्पोरेट की सेवा कर सके, कॉर्पोरेट को ये लैंड बेच सके। ठीक है, तो देखिए हमारे साथ मैम थी शारदा दीक्षित, जिन्होंने दिल्ली के विकास को लेकर काफी सही तरीके से बताया और महिलाओं को लेके आवाज उठाती है। लेकिन सवाल ये है, क्या दिल्ली में सच में विकास हो पाएगा या नहीं? क्योंकि लगातार बीजेपी तो कहती है कि दिल्ली में महिलाओं का विकास होगा, लेकिन विकास नजर नहीं आ रहा। आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। मैं पूनम, आप देखें विस्तार भारत।